श्री सीताराम जी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। तो केवट के चरित्र में आज के भाग में जो हम लोग सुनेंगे वो है केवट का राम जी से निर्भय होना। केवट राम जी से इतना निर्भय क्यों है, निर्भीक क्यों है? उसे राम जी से भय ही नहीं लगता, जबकि सबको राम जी से भय लगता है। राम जी के बड़े से बड़ा जो सुहृद है, राम जी के निज जन है ना, राम जी के स्वरूप को तत्व से जानने वाले हैं, सदा सदा राम जी के साथ रहने वाले हैं, उन्हें भी राम जी से भय लगता है। लेकिन केवट को राम जी से भय नहीं लगता। तो एक भक्त के लिए राम जी से भयभीत होना आवश्यक है। मतलब राम जी का भय भक्त के जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो राम जी के भक्तों में कौन ऐसा है जो राम जी से भयभीत रहता है और निर्भय है? यदि राम जी से यदि निर्भयता हो तो कौन ऐसा भक्त है ना, जो राम जी से निर्भय हो? जैसे केवट तो राम जी के प्रति बिल्कुल निर्भय है। तो चलिए आइए पुनः फिर गंगा जी के किनारे चलते हैं और वहां पे हठीले केवट और राम जी के बीच जो रसमय जो वार्तालाप हो रहा है उसको हृदय में स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। और जैसे कि मैंने प्रारंभ में भी आप सभी से निवेदन किया था कि प्रत्येक प्रसंग को बहुत ही ध्यान से सुने। केवट और राम जी का जो संवाद है वो बड़ा अटपटा है और उस अटपटे पन का जो सबसे बड़ा जो प्रमाण है ना वो यही है कि केवट और राम जी के बीच जो संवाद हुआ है उसको राम जी को छोड़कर माता जानकी जी और लक्ष्मण जी वो भी केवट की वाणी का आनंद लेने में सक्षम नहीं है। जैसे कभी कहीं कोई आनंद की बात हो जाए, हंसी की बात हो जाए तो सबके मुख पर आनंद, हंसी आने लगती है ना। तो उसी प्रकार जब केवट बात कर रहा है तो राम जी तो प्रसन्न है, राम जी के मुख पर आनंद की छवि है, तो जानकी जी और लक्ष्मण जी के चेहरे पर कोई निशानी है। लेकिन ऐसा नहीं है। केवट की वाणी का आनंद केवल राम जी ले रहे हैं। और जब राम जी को लगता है कि जानकी जी और लक्ष्मण जी बड़े गंभीर हो गए हैं तो राम जी हंस के उन दोनों की ओर देखते हैं, मानो जैसे कह रहे हैं कि भाई मुझे इतना आनंद आ रहा है तो आप लोग पीछे क्यों हो, आप लोग भी आनंद हो। क्यों? उन दोनों को केवट की वाणी का आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी ये मानते हैं कि राम जी से डरना चाहिए, राम जी से निरंतर भयभीत रहना चाहिए, राम जी से डरते रहना चाहिए। क्यों? और माता जानकी जी वो भी यही मानती हैं कि नहीं, राम जी से थोड़ा भयभीत रहना चाहिए। इसलिए वो दोनों जब केवट की बातों को सुनते हैं तो थोड़े आश्चर्य में आ जाते हैं, आनंद की जगह आश्चर्यजनक स्थिति में आ जाते हैं कि ये राम जी से डर क्यों नहीं रहा। जबकि लक्ष्मण जी राम जी से डरते हैं, जानकी जी राम जी से डरती हैं। अब आप समझेंगे, सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? भाई ऐसा तो कहीं नहीं है। तो ऐसे प्रसंग आपको रामचरितमानस में मिल जाएंगे। जैसे राम जी वन मार्ग में आगे आगे चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं और दोनों के मध्य में श्री जानकी जी हैं। अब गोस्वामी जी वहां पे क्या लिखते हैं कि वहां पे सीता जी इतनी डरी हुई हैं कि उनका एक एक पग भी बिना भय के आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ये तो स्वरूप बता दिया। अब जानकी जी भयभीत कैसे है? प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चली सभीता।
जानकी जी के मन में भय है। धरती चरण मग चलती सभीता। राम जी आगे के चल रहे हैं तो राम जी के जो चरण चिन्ह हैं वो धूल में बन जा रहे हैं, और जानकी जी पीछे चल रही हैं तो पीछे चलते हुए डर रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भूल से मेरा चरण, राम जी के चरण चिन्ह हैं यहाँ पे पड़ जाए, जिससे राम जी के जो पग चिन्ह यहाँ पे बनते जा रहे हैं वो मिट जाए, है ना। अब देखने को तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि जानकी जी और राम जी दोनों में बिल्कुल अभिन्नता है। प्रेम की दृष्टि से सीता जी राम जी की प्रिया है, निरंतर राम जी के समीप है, और तत्व की दृष्टि से तो दोनों के बीच कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन यदि विवाह के क्षेत्र में देखा जाए, अब विवाह के बाद ना जाने कितने वर्ष बीत गए, और इतने वर्षों में साथ होने के बाद भी जब भी जानकी जी चलती हैं तो प्रत्येक एक एक पग बड़ा सावधान होकर उठाती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चलती सभीता, सभीत हैं, भय के सहित हैं, डरी हुई हैं। और लक्ष्मण जी के चरित्र में तो इस भय को और अधिक महत्व दिया गया। लक्ष्मण जी का चरित्र देखेंगे तो लक्ष्मण जी तो स्थान स्थान पर भयभीत दिखेंगे। और यदि वैसे देखा जाए तो रामचरितमानस में लक्ष्मण जी जैसा जो निर्भीक कोई पात्र है, कोई नहीं है। जितने लक्ष्मण जी निर्भय हैं उतना कोई नहीं है। लेकिन राम जी से जितना डरने वाले लक्ष्मण जी हैं उतना भी कोई नहीं है। जैसे राम जी और लक्ष्मण जी जब जनकपुर पहुंचे हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी डरे हुए हैं, है ना। पहले तो राम जी जब लक्ष्मण जी जब पीछे वाले प्रसंग में आते हैं तो लक्ष्मण जी जब जानकी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं तो प्रत्येक पग को उठाने में और अधिक सावधान है। एक तो सीता जी सावधान होकर चल रही हैं कि राम जी के चरण चिन्ह न मिट जाए, और लक्ष्मण जी और अधिक सावधान है कि मेरे आगे ये दो जो चरण चिन्ह बने हुए हैं ये कहीं ना मिट जाए। और लक्ष्मण जी के मन का भय कई जगह कई प्रसंग में सुनाई देता है, दिखाई देता है। लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ में जनकपुर पहुंचे हैं तो लक्ष्मण जी ने जब जनकपुर में प्रवेश किया है तो जनकपुर की बड़ी शोभा देखी। बाद में जब महल में पहुंचे हैं तो उनके मन में बात आई कि क्यों ना ऐसा करें कि जनकपुर थोड़ा घूमा जाए। जनकपुर देखने की इच्छा है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि भाई क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। तो गोस्वामी जी एक ही कारण लिखते हैं, एक ही कारण गोस्वामी लिखते हैं। क्या कहते हैं? लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर जाई देखी। जनकपुर जाके देखेंगे लेकिन कह क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाई, प्रगट न कहि मन ही मुस्काई। राम जी के भय के मारे बोल ही नहीं पा रहे हैं। राम जी के भय से वाणी ही नहीं निकल रही है। अब राम जी के सामने वाणी नहीं निकल रही है और लक्ष्मण जी जैसे निर्भीक, जिनके भाषण से धरती कांप जाती है, वो राम जी से एक वाक्य बोलने में डरे हुए हैं कि मैं जनक को देखना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, ये जो भय है ना, ये सब जगह दिखाई दे रहा है। अब रात्रि के समय जब राम जी शयन कर रहे हैं तो पहले विश्वामित्र जी विश्राम के लिए गए, लेटे। राम जी और लक्ष्मण जी ने दोनों ने उनकी चरण सेवा करी। अब उसके बाद जब राम जी विश्राम के लिए पलंग पर लेटे हुए हैं तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को गोद में लेकर दबा रहे हैं। लेकिन दबाते समय उनकी मन की स्थिति क्या है? चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। सभय सप्रेम, प्रेम भी है लेकिन भय भी है। प्रेम तो बहुत है लेकिन डर भी बहुत है। एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण जी राम जी का चरण दबाने के समय भय से मुक्त नहीं है। अब जनकपुर देखना चाहते हैं तो कहने में भय लग रहा है कि कहें कैसे। चरण दबाते हैं तो चरण सेवा करते हुए भय लग रहा है।
और जब धनुष के यज्ञ में जनक जी की वाणी को सुनकर उनको जब क्रोध आया, और बाद में बोले भी, तो बोलने से पहले गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय लक्ष्मण जी ने जनक जी की वाणी को सुना, तो लक्ष्मण जी वहां पर उत्तर देना चाहते थे। शुरू में ही सुना तो बाद में तो फिर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन शुरू में ही जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो लक्ष्मण जी के मन में आया कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। क्यों? सामने एक ही समस्या क्या थी? कहीं न सकत रघुवीर डर। राम जी के सामने मैं कैसे बोलूं? कहीं न सकत रघुवीर डर। राम जी के डर के मारे को कुछ बोल नहीं रहे। राम जी के डर से लक्ष्मण जी बोलते नहीं है। अब ये तो होगा लक्ष्मण जी का भय। अब लक्ष्मण जी की निर्भयता आगे चलकर जब परशुराम जी आए तो वहां थोड़ी सी विचित्र बात है। भाई साधारणतया भाई राम जी से नहीं डरना चाहिए। राम जी तो सुकोमल है, कोमल है ना, दयालु है, तो उनसे तो डरना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी उनसे तो डरे हुए हैं, और जिन परशुराम जी को देखकर सबके सब डर के मारे कांप रहे हैं। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जो भी राजा महाराजा वहां पे हैं, सब परशुराम जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है। और लक्ष्मण जी उनके सामने इतनी निर्भयता से बोले कि गोस्वामी जी ने लिखा है वहां पे कि परशुराम जी तो लक्ष्मण जी के वार्तालाप से ही आधे हार गए। अंदर ही अंदर परशुराम जी भी भयभीत हो गए। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बाणी, रिसतन जरई होई बलहानि। अंदर ही अंदर बलहीन हो रहे हैं, अर्थात लक्ष्मण जी का भय बढ़ता जा रहा है और अपने बल का जो अहंकार है वो कम होता जा रहा है। लक्ष्मण जी तो उनके सामने नन्हे से बालक, और लक्ष्मण जी इतने निर्भय। तो उन्होंने राम जी को उलाहना दी कि तुम तो बड़े सज्जन हो, लेकिन तुम चाहे कितने भी सज्जन क्यों ना हो, तुम दूसरों को अपने वश में रखने में समर्थवान नहीं हो। तो उनका संकेत तो लक्ष्मण जी को होता कि तुम तो इतने सरल हो, और तुम्हारा छोटा भाई जो इतने दिन से तुम्हारे पास है, उसे भी तो वैसा होना चाहिए। उसे तुमने क्या सिखाया? स्वयं सज्जन हो, लेकिन दूसरों को सज्जन बनाने की तुम में शक्ति नहीं है। परशुराम जी राम जी पर आक्षेप करते हैं, सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही। सहज टेढ़, ये जो तेरा भाई है ये सहज ही टेढ़ा है, और अनुहरई न तो ही, ये तेरा अनुसरण नहीं करता। नीच नीच समदीखि न मोही। तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं, सुनते हैं। एक ही क्षण में यहाँ पे देखिए लक्ष्मण जी दो तरह के दिखाई दिए हैं। पहले तो परशुराम जी की बात सुनकर राम जी मुस्कुरा दिए, है ना, क्योंकि परशुराम जी ने जिस समय ये वाक्य कहा उस समय दो बातें हुई। गोस्वामी जी ने कहा कि पहली बात तो ये हुई कि जैसे ही परशुराम जी ने ये कहा कि तुम्हारा भाई तो स्वभाव से टेढ़ा है, तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, है ना, तो तुरंत राम जी ने व्यंग का प्रयोग किया, मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, मैं तो आपका अनुयायी हूं। इसका अभिप्राय यह है कि अगर आपको सरलता इतनी प्रिय है तो आप भी सरल बन जाइए। भाई मैं आपको अच्छा लग रहा हूं ना सरल, मेरा भाई अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर आपको सरलता इतनी प्रिय है तो आप सरल बन जाइए, मैं भी बन जाऊं। और अगर आपका टेढ़ापन ठीक है जैसा कि आप कर रहे हैं तो फिर इसका भी ठीक है ना, तो फिर इसका भी ठीक है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका एक अनुगामी है, आपको देख के सीख रहा है। अब दूसरी ओर गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी कितने भयभीत हो रहे हैं राम जी से। परशुराम जी ने राम जी से संकेत में कहा कि कम से कम भाई अपने भाई को तो रोक लो जो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो राम जी चाहते तो वाणी से कह सकते थे कि लक्ष्मण नहीं, ऐसा नहीं बोलो, लेकिन राम जी ने वाणी का प्रयोग नहीं किया। वहां पे राम जी ने वाणी का प्रयोग नहीं किया है, तो फिर किसका प्रयोग किया?
गोस्वामी जी ने कहा नयन तरे रे राम, राम जी ने अपनी भौएं थोड़ी सी तिरछी कर दी, भौएं जरा सी टेढ़ी कर दी, और बस टेढ़ी जहां भौएं करी हैं और लक्ष्मण जी की ओर देखा है तो लक्ष्मण जी गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। राम जी ने जब टेढ़ी आंखों से देखा है तो जिनके भाषण से ब्रह्मांड कांप जाता है ना, परशुराम जी भी जिनके बोलने से एक बार को आतंकित हो गए, वो लक्ष्मण जी चुप हो गए बिल्कुल। गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम, तुरंत बोलना छोड़ दिया, सकुचा गए और जाके चुपचाप गुरु जी के पास जाके खड़े हो गए। कब? केवल नयन तरे राम, राम जी ने केवल तेजी नजरों से देख लिया, बिल्कुल चुप हो गए। देखने को तो राम जी ये कहना चाहते थे परशुराम जी से कि आपने तो कहा था कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे वश में नहीं है, तो राम जी ने तो दिखा दिया कि देखो महाराज, ये तो केवल एक संकेत से वश में होने वाला है, इसके लिए तो शब्द की आवश्यकता नहीं है, ये तो आंखों में समझ लेता है। और अगर आप इसे अपना फरसा दिखाकर भी नहीं समझा पाए तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, क्योंकि ये तो इतना सजग है कि मेरी भ्रिकुटी के टेढ़े करने से ही सजग हो गया। तो लक्ष्मण जी के चरित्र में भय है ना, और उसी प्रकार जानकी जी के चरित्र में भी भय की वृत्ति है। जानकी जी के चरित्र में भी भय की वृत्ति है। ठीक, अब इतना समझ में आ गया है ना कि मानस जी में लक्ष्मण जी के चरित्र में राम जी से भयभीत होने की बात को जगह जगह दिखाया गया है। अब गोस्वामी जी इसी बात के पक्षधर है ना। गोस्वामी जी जब विनय पत्रिका में राम जी से विनय करते हैं तो वहां पे गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में 3 भावनाएं आप उत्पन्न कर दीजिए, मैं चाहता हूं आप मेरे मन में 3 भावनाएं दे दीजिए। कौन कौन सी? तो गोस्वामी जी गिनवाते हुए कहते हैं सुत की प्रीत, एक पुत्र को पिता का जैसा प्रेम प्राप्त होता है वैसा प्रेम मुझे दीजिए। और प्रतीति मीत की, और जैसा मित्र का मित्र पर विश्वास होता है वो विश्वास मुझे दीजिए। और जब राम जी ने दोनों दे दिए तो गोस्वामी जी ने कहा प्रभु अब तीसरी चीज वो क्या दीजिए? तो नृप जूं डर डालिए। तो राजा से जैसे प्रजा को डर लगता है उसी प्रकार निरंतर मुझे आपसे डर लगना चाहिए। कहीं ना थोड़ी सी विचित्र बात कि प्रीति और प्रतीति, प्रेम और विश्वास के साथ डर को भी मांगा है, तो दोनों विरोधी। भाई जिससे प्रेम हो, जिस पर हम विश्वास करें, उससे डर क्यों लगेगा? उससे डर क्यों लगेगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मुझे ये डर इसलिए चाहिए है ना कि यदि कहीं आपने प्रेम और विश्वास दे दिया और आपके प्रेम और विश्वास को पा करके मेरे जीवन में निश्चिंतता आ गई, मैं अपने जीवन में बिल्कुल निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया, और कहीं निर्भय होकर मैं मनमाना आचरण करने लग गया, तब तो महाराज फिर प्रेम और विश्वास में बाधा आ जाएगी। फिर तो प्रेम और विश्वास का आपका देना सार्थक होगा नहीं। इसलिए आप कृपा करके मेरे जीवन में आपका भय भी दीजिए, कि मेरे जीवन में आपका भय भी बना रहे। क्यों? क्योंकि प्रेम और विश्वास के साथ जब मेरे जीवन में आपका भय बना रहेगा तो आपका जो प्रेम है वो भी सुरक्षित रहेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहने की ये बात है कि जो भगवान से डरेगा ना, उसे फिर संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। परशुराम जी से लक्ष्मण जी नहीं डरते हैं, है ना। भाई राम जी को जान लेने के बाद जिसने अपने जीवन में राम जी का भय स्वीकार कर लिया, है ना, जिसने अपने जीवन में भगवान का भय स्वीकार कर लिया,
ये कहें कि भगवान का भय जिसके हृदय में विद्यमान है, जिसके जीवन में विद्यमान है, उसे फिर संसार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी भय का एक वर्णन मिलता है हमको जब प्रसंग आता है सुग्रीव का, है ना। सुग्रीव के प्रसंग में देखिए, सुग्रीव जी के चरित्र में प्रेम भी मिला, विश्वास भी मिला, है ना। भगवान ने मित्र भी बनाया और बाली का वध करके किष्किंधा का राज भी दे दिया। लेकिन सुग्रीव जी ने बाद में क्या किया, जो राम जी का प्रेम और राम जी ने विश्वास दिलाया था उसका दुरुपयोग करने लगे। क्यों? क्योंकि राम जी का भय नहीं था, है ना। प्रेम और विश्वास का दुरुपयोग होने लगा। भाई राम जी ने तो कहा था कि अंगद के साथ जाके राज्य करना और इस बात का ध्यान रखना कि जानकी जी का पता लगाना है। और सुग्रीव जी जाके राज्य का आनंद लेने लगे और सीता जी को पता जो लगाना था उस बात को भूल गए, निश्चिंत हो गए। सोचा रहे बड़े भोले हैं हमारे राम जी, उदार हैं, है ना, रुष्ट थोड़ी हो जाएंगे, कोई दंड थोड़ी दे देंगे, तो फिर जल्दी क्या है, भोगों का आनंद ले लें, जानकी जी के पता तो लगा ही लेंगे बाद में। अब वर्षा ऋतु बीत गए, शरद ऋतु आ गई। राम जी ने सोचा अब क्या करें, भाई प्रेम और विश्वास तो दिया लेकिन भय नहीं दिखाया, तो अब तो बिना भय के तो काम नहीं चलेगा। बिना भय के तो भक्त कहीं ना कहीं पतन की मार्ग पर चला जाएगा, भक्त का पतन हो सकता है। तो भक्ति में भय आवश्यक है। तो राम जी ने वहां पे बड़ा सुंदर नाटक किया। वो नाटक था क्रोध का। राम जी ने सोचा कि किसके सामने प्रकट किया जाए, तो सामने तो लक्ष्मण जी थे, और राम जी के संबंध में देखा जाए तो लक्ष्मण जी तो भय को वैसे भी समर्थक हैं, क्योंकि बात बात पे राम जी से भयभीत होते रहते हैं। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को समझिए जैसे लक्ष्मण जी भय के आचार्य हैं, राम जी से भयभीत रहने वाले हैं। प्रेम के आचार्य हैं भरत जी और विश्वास के आचार्य हैं हनुमान जी महाराज। अब भय के आचार्य हैं लक्ष्मण जी, है ना। जीव को भगवान में प्रेम देना ये भरत जी का काम है, विश्वास उत्पन्न करना हनुमान जी का काम है, और जीव को निर्भय ना होने देना, डराते रहना, ये लक्ष्मण जी का काम है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्तिमान काल स्वरूप में है, काल का तो काम ही है डराना। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि राज को सुग्रीव को मिल गया राज्य, अब होना तो ये चाहिए था कि सुग्रीव का जो प्रेम था, जो विश्वास था, वो बढ़ता। लेकिन हुआ क्या, सुग्रीव वही सुधी मोरी विसारी, सुग्रीव ने मुझे भुला दिया। शंकर जी ने जब माता पार्वती से कहा कि राम जी का स्वभाव इतना सुंदर है, राम जी दोष नहीं देखते हैं, दंड नहीं देते हैं, तो पार्वती जी ने कहा ऐसे तो सब मनमाना आचरण शुरू कर देंगे। तो शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई दुरुपयोग करता है तो समझ लो उसने राम जी के स्वभाव को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उमा राम स्वभाव जही जाना, ता ही भजन तजी भावना आना। अब तो सुग्रीव जी का जो प्रेम था, विश्वास था, वो तो राम जी में बढ़ना चाहिए था। लेकिन सुग्रीव वही सुधी मोरी विसारी, पावा राज कोश पुर नारी, सुग्रीव मुझे भूल गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि फिर आपने क्या निर्णय लिया है? तो राम जी ने कहा कि जो बात गोस्वामी जी ने हमसे कही थी, हमें तो वही बात समझ में आती है। तुलसीदास जी ने जो बात कही वही बात हमें समझ में आती है कि केवल प्रेम और विश्वास दे दिया जाए तो भक्त का पतन हो सकता है, भक्त भटक सकता है। इसलिए भक्त को समय समय पर डराना भी आवश्यक है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कहना क्या चाहते हैं वो तो बताइए। तो राम जी ने कहा जही सायक माला में बाली, तेई सरहतों मूड़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, सुग्रीव का वध भी कल उसी बाण से करूंगा। अब पहले तो लक्ष्मण जी कुछ प्रसन्न हुए, है ना। पहले तो लक्ष्मण जी थोड़े से प्रसन्न हुए, फिर इन्हें लगा कि कुछ कमी है। कह रहा है कि कल मारेंगे, तो क्या हम लोगों को कोई तैयारी करनी है क्या? कहीं से सेना इकट्ठी करनी है क्या कल मारने के लिए?
अगर ऐसी बात है कि मारना है तो ये काम तो आज ही होना चाहिए। तो राम जी को देख कहा कि महाराज यदि ऐसी बात है तो मैं ही काम कर देता हूं, है ना। जैसे रामचरितमानस में काल के कई प्रतीक हैं। एक तो भगवान के बाण को काल कहा गया है, लक्ष्मण जी भी काल हैं, और शंकर जी के अवतार श्री हनुमान जी महाराज महाकाल के अंश स्वरूप। तो राम जी जब अपने बाण का स्मरण करते हैं तो लव निमेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सर चंड भज सिन मन तो ही राम कहूं काल जास हो दंड। राम जी अपने बाण को भेजने के लिए काल के द्वारा सुग्रीव जी को दंड देने के लिए प्रस्तुत हैं कि वे अपना बाण भेजेंगे। बाण से ही तो कहा कि इस बाण से सुग्रीव को मार दूंगा, तो बाण को भेजने के लिए है, सुग्रीव को दंड देने के लिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बाण भेजने की क्या जरूरत है, हम भी तो काल के समान ही हैं, हम चले जाते हैं, आप बाण को मत भेजिए, मैं ही चला जाता हूं। वो कल पे टालना ठीक नहीं है, ये टाला टूली सही नहीं है। पिताजी ने सोचा कल आपको राजा दे देंगे, तो आप राजा बने ही नहीं। कल की जगह उसी समय संकल्प आया, उसी समय राजा बना देते तो ये समस्या नहीं होती। इसलिए कल नहीं, मैं अभी जाता हूं और तुरंत दंड दे देता हूं। तो राम जी तुरंत हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे नहीं लक्ष्मण भाई, तुम मारने के लिए तो फिर इतने उतावले क्यों हो जाते हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो पहले ही लग रहा था कि आप केवल नाटक कर रहे हो, आपके हृदय में ऐसी कोई योजना नहीं है। तो राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, समस्या ये है ना कि सुग्रीव जो है वो बहुत डरपोक है, बड़ा भयभीत स्वभाव का व्यक्ति है। तो वो बाली के डर से मेरी शरण में आया था, है ना। सुग्रीव में या तो लोभ था या डर था। बाली मुझे मार डालेगा ये डर था, और मेरे से राज्य छीन लिया गया है मेरा, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डर था। और इस लोभ और भय के कारण ही वो मेरी भक्ति में लगा था। मेरी भक्ति में लगा और मैंने दोनों समस्याओं का समाधान कर दिया। बाली को मार के उसका भय समाप्त कर दिया और राज्य देकर उसका लोभ दे दिया, है ना। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ कि सुग्रीव ही मुझे भूल गया। मेरा जो प्रेम और विश्वास था उसका उसने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर करें क्या? तो राम जी ने कहा कि ऐसा करो, जा करके थोड़ा सा सुग्रीव को फिर से डरा दो। भाई डरपोक तो है ही, जैसे पहले डर के मारे भक्त बन गया था, उसी प्रकार फिर से जब डरेगा तो फिर से मेरा भक्त बन जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ठीक है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी चलने लगे तो राम जी ने कहा रुको रुको सुनो, सुग्रीव जितना डरपोक है उतना ही भगोड़ा भी है, तो ऐसे न डरा देना कि भाग जाए, ऐसे न डरा देना कि वो किष्किंधा से भी भाग जाए। डराना तो कैसे डराना? भय दिखाव ले आवहु, ऐसा डराना कि वो यहां आ जाए, ऐसा डराना कि वो यहां आ जाए, वो कहीं और नहीं जाए। मतलब राम जी यदि किसी भक्त को प्रेम और विश्वास देते हैं और उसको यदि राम जी भयभीत भी करते हैं, तो भयभीत भी राम जी इस आशय से करते हैं कि ये भयभीत होने के बाद भी मेरे ही चरणों में आए, मेरे चरणों को छोड़कर कहीं और इसकी गति नहीं होनी चाहिए। तो राम जी में प्रेम होना, विश्वास होना और भय होना, तीनों आवश्यक है। अब प्रेम और विश्वास तो आपने देख लिया, सभी भक्तों में मिल जाता है। अब राम जी में भय होना, राम जी के प्रति भयभीत होना, ये कितना आप लोगों की दृष्टि में सही है या सही नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको उत्तर आप लोग मुझे दीजिए। बाकी मेरी ओर से मैं आज के इस केवट के चरित्र को यहीं विश्राम देता हूँ। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।